दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कार एंड बाइक लोन के बारे में, जो कि एसबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बाकी अदर बैंक्स भी देते हैं, लेकिन सबसे जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है वो एसबीआई देता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको जरूर समझता हूँ कि ये बता देता हूँ कि कार लोन के अंदर जब भी आप कार लेते हो दोस्तों, सबसे पहले आपकी जो कार के डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है ओरिजिनल, ये बैंक के पास मॉर्गेज रहता है, यानी कि आपकी कार ही बैंक के पास मॉर्गेज रहता है। अगर आप कोई भी डिफ़ॉल्ट करते हो, जैसे कि आप ईएमआईज़ नहीं देना मतलब बंद कर देते हो या डिफ़ॉल्ट करते हो, तो बैंक आपकी जो कार को कभी भी सीज कर सकता है और ओपन मार्केट में इसको सेल कर सकता है। कोई भी कार आप लोन पे लिए हो या डायरेक्ट लिए हो, आप उसका आरसी चेक करके ये पता कर सकते हो। आरसी पे हमेशा हाइपोथिकेशन होता है लिखा हुआ, और आगे जो फाइनेंशियर होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पे क्लियर कट नाम लिखा होता है। जैसे कि आपकी लोन पेमेंट हो जाता है, आप बैंक को पूरा पैसे दे देते हो, उसके बाद ही आपका एनओसी लेके बैंक से फिर आपके नाम पे आरसी ट्रांसफ़र हो जाता है और नया बनता है। तो ये था आपको पहले मैं आपको जानकारी दे दिया। अभी मैं बताता हूँ एसबीआई बैंक के अंदर आपको क्या क्या क्राइटेरियाज है, क्या फीचर्स है उसके जो कार लोन्स का, और एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या आपको रिक्वायर्ड रहेगा। दोस्तों आज की डेट में जो एसबीआई की कार लोन की परसेंटेज है इंटरेस्ट रेट, ये 8.5 से 9.5 के बीच में वैरी करता है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। और यहाँ पे आपकी जो सबसे लंबी टेन्योर मिलता है, यहाँ पे आपको 7 ईयर्स का मिलता है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो फुल जो ऑन रोड प्राइस आता है, पहले दोस्तों एक शोरूम प्राइस पे बैंक लोन देते थे, लेकिन अभी ऑन रोड प्राइस पे जो 90%, सपोज आप 10 लाख की कोई कार ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको 9 लाख तक की लोन मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों। आपको अगर प्रीपेमेंट करना है, प्रीपेमेंट करने के लिए दोस्तों आप कम से कम 2 साल तक आपको ईएमआई देना होता है। उसके बाद अगर आप पूरा का पूरा पैसा देने की कोशिश करते हो, तो उसमें बैंक आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगाता। अभी हम बात करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों अगर आप सैलरीड पर्सन हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपका जो एनुअल इनकम है कम से कम 3 लाख होना चाहिए। अगर आप को एप्लीकेंट ऐड करते हो, जैसे कि आपका वाइफ या आपके फादर को ऐड करते हो, उनके अगर पेमेंट्स मिलके भी 3 लाख तक पहुंच रहा है, तभी आपको बैंक लोन दे देगा। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और कितना लोन अमाउंट आपके दिमाग में आता हो, कितना तक लोन अमाउंट देगा दोस्तों, आपकी जो मंथली इनकम होगा उसका 48 टाइम्स, मतलब आपकी जो मंथली इनकम अगर सपोज 30,000 है, उसमें इंटू कर लीजिए 48 इंटू कर लीजिए, जो अमाउंट आएगा वहाँ तक आपको बैंक लोन प्रोवाइड कर देगा। अभी हम देखते हैं जो सैलरीड पर्सन है उनको डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड्स है। दोस्तों कोई भी लोन लो, ये नॉर्मल चीज़ें होते हैं, जैसे कि 6 महीने का आपका लास्ट बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, फॉर्म 16 चाहिए होता है, और आपकी सैलरी सिर्फ 3 महीने की चाहिए होता है, और 2 आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों की ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपकी जो सैलरी अकाउंट है अगर एसबीआई के अंदर है, तो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें जो है आपकी, जैसे बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 16 वगैरह, इनका रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि आपका जो पैकेज सैलरी अकाउंट है अगर एसबीआई के साथ है, वो वहीं से सब कुछ चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे अगर नॉन सैलरीड या प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, उनके क्या क्या चाहिए। उनके लिए दोस्तों आईटीआर जो रिटर्न होता है वो मस्ट हो जाता है, क्योंकि वहीं से उनका इनकम प्रूफ पता चलता है। तो ये आपकी जो आईटीआर रिटर्न होगा ये 2 साल की लगेगा। लास्ट जो लेटेस्ट 2 साल के आप आईटीआर रिटर्न फाइल किए होंगे, उसका 2 साल की आपका जो आईटीआर रिटर्न की कॉपीज़ है वो लग जाएंगे। और आपका, और दोस्तों अगर आप मिलिट्री या पैरामिलिट्री पर्सन हो, और आपकी जो पैकेज सैलरी अकाउंट, ये जो डिफेंस पैकेज या पैरामिलिट्री जो सैलरी पैकेज होता है, अगर एसबीआई के साथ आपका अकाउंट है, यहाँ पे आपको लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल है या आपका जो सिविल स्कोर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आशा करता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। मैं ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।